नमस्कार दोस्तों, संज्ञान लॉ अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के बारे में। यह एक ऐसा अधिनियम है जिसमें यदि दो पक्षकारों के द्वारा कोई संविदा की जाती है और एक पक्षकार अपने भाग का पालन नहीं करता है या अपनी संविदा या अपने पक्ष का पालन नहीं करता है, तब ऐसी संविदा से पीड़ित दूसरा पक्षकार अपने अधिकारों को प्रवर्तित करवाने के लिए इस अधिनियम का उपयोग कर सकता है, जिसे हम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम सन 1963 के नाम से जानते हैं। संक्षिप्त में इसे हम एसआरए भी कहते हैं, यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सन 1963। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं एसआरए के बारे में। एसआरए में कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं और कितने भाग हैं, साथ ही साथ इसे स्वीकृति कब मिली, क्या कोई इसमें अनुसूची है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम सन 1963 के बारे में, जिसमें टोटल यदि भागों की बात की जाए तो भाग हैं इसमें टोटल 3, जिसमें 8 अध्याय हैं। 8 अध्यायों को इसमें शामिल किया गया। साथ ही साथ इसमें धाराओं की यदि मैं बात करता हूँ तो धाराएं हैं इसमें 44। एक अनुसूची है, इस अनुसूची पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा लास्ट में। साथ ही साथ अब मैं इसमें बात करने वाला हूँ इसकी स्वीकृति कब मिली थी और लागू कब हो गया था। स्वीकृति की यदि मैं बात करता हूँ तो स्वीकृति मिली थी 13 दिसंबर को सन 1963 में। लागू कब से हो गया था? लागू होने के लिए 1 मार्च सन 1964। 1 मार्च सन 1964। इसका एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर है इसका 47। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें संशोधन की। तो एक बहुत मेजर संशोधन जो हुआ था वो सन 2018 में हुआ था, जो कि 1 अक्टूबर से 2018 से लागू हो गया था। चलिए अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ये जो धाराएं दी गई हैं, भाग दिए गए हैं और अध्याय दिए गए हैं, इन पर किस तरीके से हम धाराओं को डिवाइड कर देते हैं अध्यायों में। ठीक, चल देखते हैं इस बात को। सबसे पहले मैं भाग 3 की बात करूंगा। चल तीनों भागों पर मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले भाग 1। भाग 1 में क्या है? प्रारंभिक। प्रारंभिक में धारा 1 से लेकर 4 तक के पार्ट को शामिल किया गया है। भाग 2 की बात यदि बात करें तो जो विनिर्दिष्ट अनुतोष होता है उसके बारे में बात की गई। विनिर्दिष्ट अनुतोष, विनिर्दिष्ट अनुतोष। अब इसमें टोटल 6 अध्यायों को शामिल किया गया। अब मैं सारे 6 अध्यायों को यहाँ पर एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहला अध्याय है आपका संपत्ति का प्रत्युत्तरण। संपत्ति का प्रत्युत्तरण में, प्रत्युत्तरण का मतलब होता है किसी चीज को वापस लेना। यहाँ पर लिखा है संपत्ति का प्रत्युत्तरण, यानी कि संपत्ति को वापस लेना, जो कि धारा 5 से लेकर 8 तक बताएगी। दूसरा जो अध्याय है वो संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के बारे में बात करता है। विनिर्दिष्ट पालन, ये संविदाओं के जो विनिर्दिष्ट पालन की जो बात है वो धारा 9 से लेकर 25 तक है। भाग 3 की यदि मैं बात करूं तो भाग 3 आपका संविदाओं की यानी कि लिखितों की परिशुद्धि की बात करता है। परिशुद्धि की, जिसमें केवल एक धारा है, वो है धारा 26। भाग 4 की, अध्याय 4 की यदि मैं बात करूं तो वो आपसे बात करता है संविदाओं के विखंडन की। संविदाओं के जो विखंडन की बात है वो धारा 27 से लेकर 30 तक बताएगी। इसमें आप लोगों को विखंडन के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से कोई भी संविदा जब शून्य अथवा शून्यकर्णी हो जाती है तब उसे विखंडित करवाया जाए। साथ ही साथ अध्याय 5 की यदि मैं बात करूं तो अध्याय 5 में आपके रद्दकरण के बारे में बात की है कि लिखतों के रद्दकरण किस तरीके से होता है। रद्दकरण आपका 31 से लेकर 33 तक बताएगा। लास्ट अध्याय है आपका घोषणात्मक डिक्रियों के बारे में। घोषणात्मक डिक्रियों के बारे में जो प्रावधान है वो केवल 2 धाराओं में बताए गए, धारा 34 और 35। घोषणात्मक डिक्रियों के बारे में जो प्रावधान है वो आपको केवल 2 धाराओं में, धारा 34 और 35 में बताए। क्या होती है घोषणात्मक डिक्रिया?
कि जब कोई व्यक्ति के अधिकार से यदि सामने वाला पक्षकार डिनाई करता है या उसके अधिकार को नहीं मानता है या उसके किसी लीगल राइट्स को वह मानता नहीं है या उससे इनकार करता है, तब एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस प्रकार का अधिकार रखता है या उसका कोई ऐसा संपत्ति पर हक है, तो उसकी घोषणा करवाने के लिए वह न्यायालय में बात ला सकता है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं भाग 3। भाग 3 में जो कि निवारक अनुतोष की बात करता है। निवारक अनुतोष भाग 3 में 2 अध्याय हैं, अध्याय 7 और 8। अध्याय 7 और 8, जिसमें 7वां अध्याय आपसे बात करता है कि ब्यादेश जो होते हैं वो किस तरीके से दिए जाते हैं, यानी कि साधारणतः ब्यादेश या ब्यादेश साधारणतः ब्यादेश, यानी कि 2 प्रकार के ब्यादेश होते हैं। एक होता है शाश्वत ब्यादेश और एक होता है अस्थायी ब्यादेश। अस्थायी ब्यादेश के लिए हमें सीपीसी के ऑर्डर से सहायता लेनी होती है, वहाँ से हम गवर्न होते हैं ऑर्डर नंबर 39 से। साथ ही साथ अब शाश्वत ब्यादेश के लिए हमारे एसआरए में ही प्रोविजन दिए गए हैं, जिस पर 8वें नंबर का अध्याय आपसे बात करता है शाश्वत ब्यादेश, जिसमें आपको धारा 38 से लेकर 44 तक के प्रावधान हैं। साधारणतः ब्यादेश वाले चैप्टर में आपको 37, 36 और 37 केवल 2 ही आपको धाराएं मिले। चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूं उस मेजर अमेंडमेंट की जिसको आपका जानना बहुत जरूरी है। चलिए, तो अब हम चलते हैं संशोधन की तरफ। जो संशोधन हुआ था वो सन 2018 में हुआ था। अब इस संशोधन के द्वारा कुछ धाराओं को जोड़ा गया था, कुछ धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया था और कुछ में संशोधन किया गया था। अब मैं 3 बातें लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रतिस्थापित की, कि कौन कौन सी धाराएं जो थी वो प्रतिस्थापित की गई। प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है, पहले कोई धारा लिखी हुई थी, अब उस धारा को बदलकर उसके स्थान पर दूसरी धारा लिख दी है। जैसे कि धारा 10। धारा 10 में क्या बताया गया है कि संविधाओं का कौन कौन सी संविधाएं हैं जिनका विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है। पहले कुछ और लिखा था, लेकिन आज वर्तमान समय में कुछ इस तरीके से लिखा है कि ऐसी संविधाएं विनिर्दिष्टता प्रवर्तित कराई जा सकती हैं जो कि धारा 11, 2, 14 और 16 के अध्ययन रहते हुए। इसके बाद धारा 14 में भी 14 को भी प्रतिस्थापित किया गया, साथ ही साथ धारा 20 को भी प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक, तो ये ऐसी धाराएं हैं। धारा 10 में कौन सी संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा और धारा 14 में कौन सी संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जाएगा। धारा 20 संविधा का प्रतिस्थापित पालन के बारे में बात करती है, जो कि न्यायालय को विवेक अधिकार प्रदान करती है कि कौन सी संविधा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाए, कौन सी का नहीं कराया जाए। ये न्यायालय के विवेक पर रहता है धारा 20 में। चल, वो पहले रहता था, अब थोड़ा हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं कौन सी धाराओं को जोड़ा गया था। ऐसी कौन कौन सी धाराएं हैं जिसे इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। सबसे पहले एक धारा आती है धारा 14। पहले ये धारा नहीं थी, लेकिन 2018 के संशोधन से इसे जोड़ा गया। इस धारा का मुख्य उद्देश्य क्या है, जब न्यायालय को लगता है कि मुझे किसी बात पर या किसी विषय वस्तु पर न्यायालय की राय की आवश्यकता है, तो वह विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकती है धारा 14A के तहत। अब वो कितने विशेषज्ञ नियुक्त करेगा न्यायालय या करेगा, इस संबंध में कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है। साथ ही साथ धारा 20A, B और C, धारा 20A, 20B और 20C, ये आपसे बात करती है अवसंरचना परियोजना के साथ। अवसंरचना परियोजनाएं क्या होती हैं, इसके संबंध में एक अनुसूची जोड़ी गई है जो कि सन 2018 में इसी अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। अवसंरचना परियोजना, अवसंरचना परियोजना, इसी के साथ अनुसूची जोड़ी गई है। अनुसूची में क्या जोड़ा गया है, क्या नहीं जोड़ा गया, मैं अभी स्पष्ट और बात करने वाला हूं। अभी सिर्फ आप इस बात पर फोकस करें कि अवसंरचना परियोजना के संबंध में 20A में प्रावधान है, 20B में विशेष प्रकार के न्यायालय होते हैं,
जिन्हें कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद विशेष न्यायालय अभिहित किया जाता है। 20C में ऐसे मामले जो कि अवसंरचना परियोजना से संबंधित होते हैं उनके निपटारे के संबंध में बात की है। अब उन्हें किस तरीके से निपटारा किया जाएगा, तो 20C में बताया गया है कि ऐसे मामले जो कि अवसंरचना परियोजना से संबंधित होते हैं उन्हें 12 माह के भीतर निपटाया जाए, और यदि 12 माह के भीतर नहीं निपटाया जाता है तो अधिकतम 6 महीने की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरीके से टोटल 18 महीने में इन्हें निपटाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं संशोधन की। संशोधन ऐसी कौन कौन सी धाराएं हैं जिनमें केवल और केवल कुछ हद तक संशोधन किया गया था। सबसे पहले धारा 6 में किया गया था, उसके बाद धारा 15, 16, 19, 21, ये कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनमें कि अमेंडमेंट हुआ था, जैसे कि धारा 25 भी है, ठीक। धारा 41HA, इन धाराओं में संशोधन मात्र किया गया है। इन धाराओं में क्या किया गया है, संशोधन किया गया है, और ये संशोधन सिर्फ और सिर्फ कुछ शब्दों को हटाकर किया गया है या कुछ शब्दों को जोड़कर किया गया है। अब हम बात करते हैं उस अवसंरचना परियोजना के संबंध में। चलिए उस अनुसूची के बारे में बात करते हैं जिसमें अवसंरचना परियोजना की बात की गई है। चलिए एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी, ये अनुसूची धारा 20A के लिए और धारा 41HA के लिए, ये दो धाराओं के लिए अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में क्या दिया गया है, इस अनुसूची में अवसंरचना परियोजनाओं के कुछ प्रवर्ग दिए गए हैं, 5 प्रवर्ग दिए गए हैं। पहला प्रवर्ग आपसे बात करता है जो कि परिवहन के बारे में बात करता है। दूसरा प्रवर्ग आपसे बात करता है ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा क्या होगी। तीसरा आपसे जल और स्वच्छता के बारे में बात करेगा। चौथा प्रवर्ग आपसे संचार के बारे में बात करता है, और 5वां प्रवर्ग आपसे बात करता है कि सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना के बारे में, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना। चल, तो ये हमारा क्या था कि SRA के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि किस तरीके से एक अधिनियम को हम समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने बताया उसमें से क्वेश्चन नहीं आते, आपके प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बस आपको समझने की आवश्यकता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से बनता है, किस तरीके से बनता है। और आप इसी प्रकार की अन्य जानकारी यदि प्राप्त करना चाहते हैं, सिविल जज की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे संज्ञान लॉ अकेडमी, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल भी है, और हमारी क्लास जो कि इंदौर में भौरकुआ पर स्थित है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।